हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या आप भी ऐसे पेनी स्टॉक की तलाश में हो जो अगले कुछ सालों में 10x या 20x रिटर्न देने का दम रखता हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 90% पेनी स्टॉक कचरा होते हैं। लेकिन आज का ये वीडियो अलग है। आज हम बात करेंगे ऐसे स्टॉक की जिनका प्राइस तो कम है लेकिन उनके फंडामेंटल सॉलिड हैं और वो फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर लाइक रिन्यूएबल्स, ईवी, सेमीकंडक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इनमें एपैच और डीआईएच दोनों ने अपना भरोसा दिखाया है। इनमें से एक स्टॉक तो ऐसा है जो लगातार हर क्वार्टर में अपना प्रॉफिट डबल कर रहा है। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत डेंजरस होता है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट का किंग चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने इन स्टॉक को किस क्राइटेरिया के आधार पर सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों, मैंने 4 पॉइंट के आधार पर इनका सिलेक्शन किया है। फर्स्ट है डेब्ट फ्री या लो डेब्ट, कंपनी के ऊपर कर्जा ना के बराबर हो। सेकंड पॉइंट है इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग, एपैच और डीआईएच की होल्डिंग अच्छी खासी हो या बढ़ रही हो। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कंसिस्टेंसी के साथ कंपनियां अपनी सेल्स और प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ कर रही हो। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है फ्यूचर सेक्टर, उनका बिजनेस जो फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर से रिलेटेड हो। इन चारों पॉइंट के आधार पर मैंने ये 3 स्टॉक सेलेक्ट किए हैं। बट अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के लिए डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये पूरा वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पज के लिए है। यहाँ पर किसी भी शेयर को सेल बाय या आउट करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हमारी लिस्ट का फर्स्ट स्टॉक है आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर। इसका करंट प्राइस अभी 43 के आसपास है। इस स्टॉक ने पिछले 5 सालों में अपने शेयर होल्डर्स को मोर देन 300% से ज़्यादा के मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर के बिजनेस की बात करें तो यह कंपनी इंडिया के रोड और हाईवे सेक्टर की लीडर कंपनी है। गवर्नमेंट का फोकस गति शक्ति पर है, जिसका डायरेक्ट फायदा इसे मिल रहा है। कंपनी लगातार टोल रेवेन्यू से अच्छा कैश फ्लो जनरेट कर रही है। यह सिर्फ पेनी स्टॉक ही नहीं बल्कि एक हेवी बिजनेस एसेट है। इनकी ऑर्डर बुक की बात करें तो फाइनेंशियल 24 तक इनके पास 36,200 करोड़ तक की ऑर्डर बुक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इनके फंडामेंटल्स की। फंडामेंटल्स में सबसे पहले कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो सितंबर 2025 तक कंपनी के पास 19,700 करोड़ के आसपास रिजर्व हैं। जबकि टोटल कर्जे की बात करें तो कंपनी के ऊपर सितंबर 2025 तक 20,852 करोड़ तक का टोटल कर्जा है। वही अगर इनके टोटल असेट की बात करें तो सितंबर 2025 तक कंपनी के पास 54,346 करोड़ के टोटल असेट हैं। अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो सितंबर 2025 तक कंपनी की सेल्स 1751 करोड़ की है, जबकि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 925 करोड़ के आसपास का है। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 2025 तक कंपनी का नेट प्रॉफिट 141 करोड़ का है, जबकि जून 2025 को इसका नेट प्रॉफिट 202 करोड़ का था, जो घट के थोड़ा इस क्वार्टर में 141 करोड़ का हो गया। नेक्स्ट इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो दिसंबर 2025 तक प्रमोटर के पास 30.42% तक की होल्डिंग है, जबकि एपैच इस कंपनी में 43.32% तक की होल्डिंग होल्ड करके बैठे हैं। जबकि डीआईएच 9.97% की होल्डिंग और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक इस कंपनी में 16.29% तक की होल्डिंग होल्ड करके बैठी है। मतलब इस कंपनी का मोर देन 50% माल इंस्टीट्यूशन, एपैच और डीआईएच के पास है। नेक्स्ट हमारे लिस्ट का सेकंड स्टॉक है ओरिएंट ग्रीन पावर। इसका करंट प्राइस अभी 10 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपनी का मार्केट कैप 1200 करोड़ के आसपास है। इस कंपनी ने भी पिछले 5 सालों में अपने निवेशकों को छप्पर फाड़ रिटर्न दिए हैं। 5 साल में इसने 350% के ज्यादा की रिटर्न दिया है। यह कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर, विंड और रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है। जब गवर्नमेंट का टारगेट नेट जीरो कार्बन का है तो ऐसी कंपनियां फ्यूचर में अप्रोक्सीमेटली अच्छा रिटर्न दे सकती हैं, क्योंकि इसका बिजनेस सेक्टर फ्यूचर ओरिएंटेड है, जहां पर काफी संभावनाएं होती है कि कंपनी अच्छा कर सकती है। नेक्स्ट इसकी बैलेंस शीट की बात करें तो मार्च 2024 को कंपनी के पास रिजर्व माइनस में 193 करोड़ थे,
जो सितंबर 2025 को बढ़ के प्लस में 18 करोड़ के हो चुके हैं। जबकि कंपनी के ऊपर टोटल कर्जा मार्च 2024 को 754 करोड़ का था, जो सितंबर 2025 को घट के 490 करोड़ का रह गया। मतलब कंपनी जल्दी जल्दी अपने डेब्ट को कम कर रही है। जबकि कंपनी के पास सितंबर 2025 तक 1721 करोड़ तक के टोटल असेट हैं। नेक्स्ट, इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो सितंबर 2025 को कंपनी की सेल्स 131 करोड़ थी, जो दिसंबर 2025 को घट के 36 करोड़ की रह गई। जबकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट सितंबर 2025 को 100 करोड़ था, जो दिसंबर 2025 को घट के 13 करोड़ का रह गया। जबकि इनके नेट प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 2025 को कंपनी का नेट प्रॉफिट प्लस में 81 करोड़ था, जो दिसंबर 2025 को घट के सीधा माइनस में 21 करोड़ का हो गया। मतलब आप देख सकते हो कि कंपनी नेट प्रॉफिट में कभी प्लस कभी माइनस में चलती रहती है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जून 2025 को प्रमोटर के पास 24.38% की होल्डिंग है, जो दिसंबर 2025 को भी सेम वही है। जबकि एपैच के पास इस कंपनी में 0.68% की होल्डिंग थी, जो दिसंबर 2025 को बढ़कर 1% के करीब हो चुकी है। जबकि डीआईसी इस कंपनी में दिसंबर 2025 तक 1.35% की होल्डिंग होल्ड करके बैठे हैं। पब्लिक इस कंपनी में सबसे ज्यादा माल लेके बैठी है। पब्लिक के पास इस कंपनी में 73.28% तक की होल्डिंग है। इस कंपनी में एपैच और डीआईसी दोनों ने अपनी होल्डिंग मेंटेन कर रखी है, जो दिखाता है कि बड़े प्लेयर्स को इसके टर्न अराउंड पर पूरा भरोसा है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स ज्यादातर वही पैसा लगाते हैं जहां उनको लगता है कि अच्छा रिटर्न मिल सकता है। बट आपका इसके अकॉर्डिंग किसी शेयर को बाय करने का डिसीजन नहीं होना चाहिए कि एपैच और डीआईएच वाले खरीद रहे हैं तो मैं भी खरीदूंगा। हमेशा कुछ से रिसर्च करो किसी भी शेयर को बाय करने से पहले। देन अब नेक्स्ट थर्ड नंबर का स्टॉक है एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक। इसका करंट प्राइस अभी 42 रुपए के आसपास चल रहा है, जबकि कंपनी का मार्केट कैप 1000 करोड़ के समथिंग है। कंपनी काफी छोटे टाइप की है। छोटे टाइप की कंपनियों में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। ये कंपनी एलईडी वीडियो डिस्प्ले और अब सेमीकंडक्टर ईवी कंपोनेंट की तरफ मूव कर रही है। इंडिया को सेमीकंडक्टर अब बनाने का मिशन इस स्टॉक के लिए गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है जिसको गवर्नमेंट भी काफी अच्छी तरीके से प्रमोट कर रही है। इनकी बैलेंस शीट की बात करें तो मार्च 2023 तक कंपनी के पास 19 करोड़ के रिजर्व थे, जो सितंबर 2025 को बढ़ के 180 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। जबकि कंपनी के ऊपर टोटल कर्जा सितंबर 2025 तक 46 करोड़ तक का है। जबकि कंपनी के पास टोटल असेट सितंबर 2025 तक 350 करोड़ के हैं। नेक्स्ट, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो जून 2025 को कंपनी की सेल्स 11.61 करोड़ की थी, जो दिसंबर 2025 को बढ़ के सीधा 90.23 करोड़ की चुकी है। जबकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जून 2025 को 4.11 करोड़ का था, जो दिसंबर 2025 को थोड़ा सा स्लाइड होके 3.97 करोड़ का रह गया। जबकि इसका नेट प्रॉफिट जून 2025 को 1.67 करोड़ का था, जो दिसंबर 2025 को बढ़ के 1.88 का हो गया। नेक्स्ट, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जून 2025 को प्रमोटर के पास 62.0% की होल्डिंग थी, जो दिसंबर 2025 को घट के 55.52% की रह गई। जबकि एपैसिस कंपनी में 3.13% की होल्डिंग होल्ड करके बैठे थे जून 2025 को, जो दिसंबर 2025 को घट के सीधा 0.16% की रह गई। जबकि डीआईएस का इस कंपनी में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। पब्लिक इस कंपनी में दिसंबर 2025 तक 44.32% तक की होल्डिंग होल्ड करके बैठी है। प्रमोटर और एपैच दोनों ने इस कंपनी में अपनी होल्डिंग कम की है, जबकि पब्लिक इस कंपनी में अपनी होल्डिंग इंक्रीज करती जा रही है। एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक ने पिछले 5 सालों में 130% ज्यादा के रिटर्न दिए हैं। मतलब जिन्होंने भी इन तीनों कंपनियों में अपनी पोजीशन को 5 साल तक होल्ड की होगी, उन सबको इनमें मल्टीबैगर रिटर्न मिला होगा। इसलिए मैं आपको हमेशा चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ कि बॉस मार्केट में आए हो ना तो शॉर्ट टर्म का नहीं लॉन्ग टर्म का व्यू रखो, क्योंकि पैसा सिर्फ लंबी अवधि में बनता है। इसलिए जो शेयर मार्केट की पिच पर लंबी बैटिंग करेगा उसको अच्छा रिटर्न मिलेगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। दोस्तों, पेनी स्टॉक जितना रिवार्ड देते हैं उतना ही रिस्क भी होता है उनमें। इनमें जब
अपर सर्किट लगता है तो मजा आता है, लेकिन लोअर सर्किट लगता है तो पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ जाती है और उनमें से निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 5 से 10% अमाउंट ही पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करें, ताकि अगर कल को वो डूबता है तो आपको ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम ना हो, और चल गया तो फिर आपकी चांदी चांदी है। एक साथ पैसा लगाने की गलती कभी मत करो। धीरे धीरे हर गिरावट में थोड़ा थोड़ा माल खरीदना चाहिए, बट पोर्टफोलियो का 5 से 10% से ज़्यादा का नहीं। वंस अगेन आपको फिर याद दिलाना चाहूँगा कि ये पूरा वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। मेरी तरफ से किसी भी शेयर को सेल बाय या होल्ड करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। उसके लिए आप खुद से या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। नेक्स्ट, अब फाइनल समरी की बात करें तो दोस्तों, समरी यही है कि आपको पोर्टफोलियो का सिर्फ उतना ही अमाउंट पेनी स्टॉक में लगाना चाहिए जो अगर कल को डूब भी गया तो आपको ज़्यादा फाइनेंशियली रूप से दिक्कत ना हो। ये थे वो 3 स्टॉक जिनको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। आपको इन तीनों में से कौन सा स्टॉक सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप सभी को वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग फ्रेंड। थैंक यू।